आज बैठकें हुई इरिगेशन डिपार्टमेंट की और विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की और लंबी बैठकें हुई। सारे के सारे हमारे जो हमने संज्ञान लिया कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, उनका क्या प्रोग्रेस है और टाइमलाइंस क्या हैं। और यही नहीं, जैसे आपको पता है कि जो सिंचाई विभाग है एक आप में एक बहुत बड़ा विभाग है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। पानी को लेके डायरेक्टली लोग इससे कनेक्टेड हैं। कहीं भी हरियाणा में दिक्कत ना आए, उसके लिए हमने मीटिंग ली कि जो रोटेशन जो है, जो शेड्यूल्स बने हुए हैं, जहाँ जहाँ सबका हक का पानी वहाँ जाए। इसके अलावा जो हमारे जो लंबित प्रोजेक्ट्स हैं वो रुकने नहीं चाहिए, पानी सब तक पहुंचना चाहिए। और एक इसका एक बहुत अहम एक कंपोनेंट है जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कि जो ज़मीन है उसको वापस पानी का स्तर जो है उसका किस प्रकार से ठीक किया जाए, बैलेंस बना रहे। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है और उसके ऊपर मैंने आज बहुत माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के निर्देश से आज उस चीज़ के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया कि हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पानी जो है ज़मीन का पानी, किस प्रकार से उस पर हमने एक युद्ध स्तर पर काम करना है। और ये जितना इसमें काम किया जाए, मैं मानती हूँ कि ये सबसे अहम मुद्दा है। इसमें मैं सब लोगों से भी अपील करती हूँ कि ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हमको मिल के काम करना है। और पानी जो आ रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी एक ऐसी चीज़ है कि हमको इस तरीके से यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है जहाँ पे बर्बादी ना हो और आगे आने वाले पुश्तों को के लिए हम ये एक बचाव कर सके इन्वायरमेंट का। तो ये इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू है और पूर्ण रूप से काम हो, जो जो प्रोजेक्ट जो जहाँ कर रहे हैं ठीक तरीके से हो और मजबूती से काम हो। जो भी काम होगा कच्चा पक्का काम नहीं चाहिए, लंबा जो काम जो है, जो हमारे आने वाले पुश्तें भी याद रखें कि हमने उस लेवल का काम किया, उस तरीके से ट्रैक पे हम स्टेट को चला रहे हैं कि आने वाले टाइम के लिए हम सही रास्ते पे बिल्कुल चल पाएं कि पानी जो है वो हम लोग अपना अच्छा रख सकें, सुरक्षित रख सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, चाहे वो फार्मिंग के लिए हो, चाहे वो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए हो। और विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की जो बात है, ये आप में एक बहुत बड़ा एक इस प्रकार का विभाग है जहाँ पे महिलाओं के तहत एक सोशल चेंज, जो महिला आंगनवाड़ी वर्कर है, मेहनत करती है, वो अपने स्तर पर गांव को देखती है और उसको सक्षम कैसे किया जाए, उसकी ट्रेनिंग कैसे हो, जो पोषण है जो बच्चों का वो कैसे हो, उसका खुद का पोषण कैसे हो, हमारी जो महिला वर्ग का है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, अलग अलग स्कीम्स बनी हुई हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो वो सारी स्कीम्स की मैंने अलग अलग रिपोर्ट्स मंगवाई है कि क्या क्या मार्जिन हम कहाँ कहाँ और बेहतरीन काम कर सकते हैं। एक इसमें मैंने आज कहा है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें और भी ध्यान देना है, ताकि जहाँ पे हम आंगनवाड़ी हमारी जो इतनी काम करती हैं, उस स्तर पे, गांव के स्तर पे, शहर के स्तर पे काम हो सके, स्किल डेवलपमेंट हम कर सके।
क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। एक आध मैंने देखा कि अच्छा इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे शहरों में महिलाओं को करीब 80 महिलाओं को उनको ट्रेन किया कि वो ई रिक्शा चलाएं और अपना रोज़गार पैदा करें, और उनको ई रिक्शा फिर दिलवाई। और उनमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो बहुत अच्छी तरीके से आज के दिन वो अपना घर चला सक रही हैं, अच्छी तरह से अपना जीवन बिता रही हैं उस ज़रिए से। तो इस प्रकार से अलग अलग स्किल डेवलपमेंट जो हम गांव के लिए अलग, शहर के लिए अलग, मैंने विभाग को बोला है कि ये सारा की सारा रिपोर्ट मेरे को लाके दें और इस पे फिर हम काम शुरू करें। शुक्र जी, एनवायरनमेंट की आपने बात की, छठ पर्व की चल रही है कि सफाई को लेकर बड़ी बात हो चुकी है और दिल्ली सरकार अक्सर हरियाणा के लिए कहती है कि वहाँ से गंदगी डाली जाती है, इसकी वजह से सफाई को लेकर कोई बात देखिए, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये सारे की सारी मीटिंग्स में अब होंगी आगे, और जो मैटर जो मेरे सामने आएगा, जो भी हमें ज़रूरत है, हरियाणा अपनी तरफ से पूर्ण काम करेगा और करता आया है। हरियाणा कभी पीछे नहीं चुका किसी भी मामले में। जहां तक पानी का मामला है, हरियाणा ने अपना काम पूर्ण रूप से किया। डार्क जोन की जो मीटिंग है हमने अगली बार बुलवाई है, उसका मैं संज्ञान अच्छी तरह से लूंगी। जैसे आपको पता है कि आज मेरी दूसरी ही मीटिंग थी और इन चीज़ों को बहुत गहराई से जाना पड़ेगा। तो ये सारा की सारा काम मैं अब मंडे को मैं तीसरी मीटिंग इसमें ले रही हूँ। और सारे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन जगहों के लिए जो मैं ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की जो बात कर रही थी, आज मैंने ये जो डार्क जोन के लिए जो जहाँ पे पानी की कमी जहाँ है, वहाँ पे ख़ास तौर पे मैंने बोला है कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे हमने जो ये जो पॉन्ड अथॉरिटी है उसको मैंने कहा है कि अच्छी तरीके से यहाँ के जो है प्रोजेक्ट्स आप युद्ध स्तर पे और भी लीजिएगा, और मेरे को जाके देखना है कि किस प्रकार से ये जो काम हो रहा है, जो सक्सेस स्टोरीज हैं मैं देखना चाहती हूँ, और जहाँ कामयाब भी नहीं है वो भी देखना चाहती हूँ, और वहाँ से लोगों से भी पूछेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही है ग्राउंड पे। वो सारी बातें ऐसा है कि राजनीतिक बातें हैं ये सारी की सारी, और जो बयान जो दिए हैं उनके ऊपर अब मेरे को आगे क्या टिप्पणी करनी है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि लोगों ने हमें एक जगह पे, एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार जगह पे बिठाया है तीसरी बार लगातार, और अब हमें काम करना है। अब ये इनके ऊपर इतनी बातें करना, अब मेरे ख्याल से अब टाइम हमें अपना सारा की सारा लोगों के काम में लगाना है। आपने फील किया कुछ क्या मोटिवेटेड था मैम बीजेपी कैंडिडेट्स का विरोध हुआ फूलने गए मैंने बीजेपी कैंडिडेट्स का बहुत विरोध ऐसी बात बीजेपी लोगों ने जैसे जवाब दे दिया है, इस पे अब क्या बोलूं। लोगों ने जवाब दिया है अपने मतों के द्वारा, और अब इसके ऊपर टिप्पणी करके मेरे को तो कोई लाभ अब दिखता है। मैम, अब जिस तरीके से इलेक्शन में कांग्रेस की हार हुई, अब कांग्रेस कह रही है कि जल्द ही संगठन खड़ा करने की तैयारियां जो की जा रही है, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां जल्द होगी, सह प्रभारी की नियुक्ति भी जो है अच्छा, तो इस तरीके से इलेक्शंस के बाद जो है 10 साल कांग्रेस संगठन पूरा नहीं बना पाई, अब दूसरा चुनाव के बाद संगठन बनाने की तैयारी। मेरे ख्याल से अभी तो अभी वो जिसको कहते हैं ना, अभी तो ये हमारा वो सेशन शुरू होने वाला है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्षी चुन ले, पहली तो यही करके आ जाए,
फिर बाकी की बात इनसे पूछ लेना आप।